चलिए इसको बनाइए, अब इसको आप लोग बनाइए। क्या कहता है, निम्नलिखित श्रृंखला में आसन्न अक्षरों, आसन्न का मतलब होता है नियरेस्ट, ठीक है, आसन्न अक्षरों के बीच छोड़े गए अक्षरों की संख्या एक से बढ़ती है। एक से बढ़ती है का मतलब अगर एक लेटर छोड़ा गया फिर अगला में 2 लेटर छोड़ा जाएगा, एक से बढ़ता हुआ, फिर 3 लेटर छोड़ा जाएगा, फिर 4 लेटर छोड़ा जाएगा, एक से बढ़ रहा है, एक एक बढ़ रहा है ना, वही कह रहा है एक से बढ़ती है, एक एक करके बढ़ रहा है। क्लियर है? अब आइए, इतना समझ गए ना, पालन करते हैं। यहाँ प्लस कितना है 2, यहाँ प्लस कितना है 3, यहाँ प्लस कितना है 4, यहाँ प्लस कितना है 5, यहाँ प्लस कितना है 6। बताइए इसमें अनुपालन हो रहा है एक एक का? आंसर हो गया 1 नंबर। कोई कंफ्यूजन? किसी को कंफ्यूजन भी है? अब कोई ऑप्शन आप दिन भर सोचते रहो, कोई ऑप्शन बनने वाला नहीं है। यहाँ देखिए 2 2 कांस्टेंट हो गया। यहाँ पर देखिए -2, ये माइनस कितना हो गया 11 हो गया, ये भी नहीं। फिर यहाँ देखिए के से सी -8, यहाँ पर -2, ये भी ऑर्डर टूट गया। आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए नंबर। क्लियर है? इसमें समझना, क्वेश्चन को समझना है। क्या कर रहे हैं, निम्नलिखित श्रृंखला, श्रृंखला कहां से लाएंगे? ऑप्शन में जो लेटर दिया हो यही सीरीज है लेटर का ये सीरीज हुआ। आसन अक्षर या नियरेस्ट लेटर, नियरेस्ट लेटर क्या है? ए और सी नियरेस्ट है, सी और एफ नियरेस्ट है, एफ और जे नियरेस्ट है। नियरेस्ट लेटर के बीच छोड़े गए अक्षरों की संख्या 1 से बढ़ती है। यानी अब यहाँ पर ए और सी के बीच में कितना लेटर छोड़ा गया है? 1। सी और एफ के बीच में 2, बढ़ गया 1 से। फिर एफ और जे के बीच में 3, 1 बढ़ गया। फिर जे और ओ के बीच में 4, 1 बढ़ गया। और यू के बीच में 5, 1 1 बढ़ रहा है। आंसर हो गया हमारा। समझ गए कैसे करना है? चलिए अब अगला क्वेश्चन बनाइए। कल बोला था वीडियो पीडीएफ भेजने के, वीडियो का क्लास में जो सॉल्व करवाए थे यही ना, रिकॉर्डेड हो जाता है वही ना? हाँ, तो ये वाला वीडियो बाबू हम ट्रिम करके भी तुम लोग को भेजने का बहुत प्रयास किए। सॉल्व किया हुआ नहीं ना? सर भेज दिए है ना? सर भेज दिए थे ना? चलो, हम समझे ना कि तुम लोग कह रहे पीडीएफ से हम समझ नहीं पाए क्या कर रहे हो। हम कल पढ़ाए, इसको ट्रिम किए, पूरा वीडियो को भेजने का प्रयास किए, जा ही नहीं रहा है। हाँ, तो वो स्क्रीन रिकॉर्ड हो जाता होगा उसका, सर भेज देते हैं ना सर? चलिए ठीक। तो यहाँ पर देखिएगा इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला में आसन्न अक्षरों को एक विशिष्ट नियम के अनुसार छोड़ा गया है। एक विशेष नियम, एक रूल अपनाया गया है जिसमें छोड़ा गया है। कहता है इस नियम का पालन किस श्रृंखला में किया गया है? एक नियम के तहत। नियम क्या होता है सीरीज का? सीरीज का नियम होता है ऑर्डर में चलना, ये नहीं कि यहां से यहां आए छलांग मार करके वहां चल गए, ऐसा नहीं। आप एक पग बढ़ाए, फिर 1 पग बढ़ाइए या 2 पग बढ़ाइए, फिर 3 पग बढ़ाइए, ऐसे करके ऑर्डर में चलना होता है। ठीक है, आपको यहाँ पे ऑर्डर देखना है। यहाँ पर देखिए पहले क्या दिया हुआ है 1, फिर क्या दिया हुआ है 4, फिर क्या दिया हुआ है 3। ऑर्डर बना? नहीं, ये तो 1 ही है ना। फिर यहाँ पर 3 आ गया, ये ऑर्डर बना 1 4 1 3, ऑर्डर टूट गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए 2 3 4 5 6, ऑर्डर बना, आंसर हो गया। क्लियर है? समझ में आ रहा है क्या है क्वेश्चन? अब आइए अगला क्वेश्चन। ये असाइनमेंट का क्वेश्चन, सारा असाइनमेंट में क्वेश्चन है बाबू। ठीक है ना? असाइनमेंट आप लोग घर पे जाके बनाइएगा, अभी हम सिर्फ सिखा रहे हैं आप लोग को, घर पे जाके बनाना है। कोई भी प्रॉब्लम हो, अभी जस्ट डिस्कशन किए ना पिछला वाला का, पिछला वाला असाइनमेंट जो था उसका डे का डिस्कशन अभी किए थे ना, जो प्रॉब्लम था उसी तरह से इसमें भी डिस्कशन करेंगे।
कहता निम्न निम्न श्रृंखला में निकटवर्ती अक्षरों के बीच छोड़े गए अक्षरों में क्रमशः मतलब रिस्पेक्टिवली, ठीक है, दो अक्षरों की कमी होती जाती है। दो अक्षर का कमी हो जाए, बात समझिएगा बाबू। पहले अगर 6 अक्षर छोड़ा हुआ है तो 2 अक्षर कम जाएगा, यानी 4 अक्षर छोड़ा जाएगा। फिर 2 कम जाएगा तो 2 अक्षर छोड़ा जाएगा, फिर 2 कम जाएगा 0 अक्षर छोड़ा जाएगा। ये कह रहा है 2 अक्षर की कमी कह रहा है, ठीक है ना। छोड़े अक्षरों की संख्या में 2 अक्षर की कमी है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाना है। अब देखिए डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाना है, यहां से देखिए प्लस कितना है 3, +3 ना। यहाँ पर डी में कितना जोड़ेंगे 7 होगा 3, ये तो कांस्टेंट रह गया, कमी तो हुआ नहीं, यानी ए ऑप्शन अपना नहीं हुआ। बस 2 ही लेटर देखना है, पता चल जाएगा होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहां से यहाँ आए प्लस कितना हो गया 9, यहां से यहाँ आए कितना हो गया +7, 2 की कमी हो गई ना। अब यहाँ आइए 2 से भी पर आए क्या हो जाएगा 5, 2 की कमी हो गई। अब यहाँ क्या हो जाएगा 3, 2 की कमी है ना, 2 की कमी है ना, आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन? आगे बढ़िए, आगे बढ़े। कहा बाबू क्यू 17, भी 22, 17 5 22 ना। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित श्रृंखला में आसन्न अक्षरों के बीच अक्षरों की बढ़ती हुई संख्या छोड़ी गई है, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिखाना है आपको। पहले अगर 1 छोड़ा गया फिर 2 छोड़ा जाएगा, फिर 3 छोड़ा जाएगा, ऑर्डर में बढ़ता हुआ, ठीक है। तो कैसे पता करेंगे, पता है आपको। यहाँ बी से जी पर जाएंगे, बी का पोजीशन जी का पोजीशन याद है ना, बस पोजीशन के हिसाब से ही 2 5, यहाँ क्या हो गया, यहाँ क्या हो गया 7 6 ना, यहाँ पर क्या हो गया 7 6। अब ये कह रहा है बढ़ती हुई, तो बढ़ तो रहा है ये, तब और आगे बढ़ना है हम लोग को। अब यहाँ पर क्या हो गया 7, यहाँ पर भी हो गया 7, कांस्टेंट रह गया। 7 कैसे हुआ, टी से जेड गया तो 6 जेड के बाद आगे बढ़ेंगे तो ये होगा ना 6 1 7 हो गया। यहाँ पर क्या 5 6 7 तो ऑर्डर फॉलो किया, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया कांस्टेंट रह गया। ये आंसर अपना। अब यहाँ देखिए, ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 6, 13 6 19 ना, 6 6 रह गया, ये भी कांस्टेंट रह गया, तो ये भी आंसर नहीं। ठीक है, अब आइए यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है 5, उसके बाद 6 7 8, ऑर्डर फॉलो कर रहा है। जो बात कर रहा था बढ़ती हुई संख्या छोड़ी गई बढ़ती हुई संख्या है, तो आंसर क्या हो गया। क्लियर है। अभी तक आप जितना जब से जन्म लिए होंगे ना, तब से अभी तक के लिए एसएससी में जितना भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, या फिर रेलवे में जब से आप जन्म लिए होंगे तब से लेकर के अभी तक जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है, A to Z क्वेश्चन आपको अल्फाबेट से रिलेटेड सारा क्वेश्चन कल से लेके आज तक में आप लोग कर रहे हैं। समझिए जब से आपका जन्म हुआ है, समझ लो अपना जन्म कब हुआ होगा, 2000 के पहले किसी का जन्म नहीं हुआ होगा, हैं 2000 के पहले भी किसी का जन्म हुआ है। चलिए 1999 से क्वेश्चन लेके अभी तक का क्वेश्चन है सर। जितना क्वेश्चन करवा दे रहे हैं, जितना क्वेश्चन बता दे रहे हैं, सिर्फ उसको अपना बना लीजिए, किसी भी एग्जाम में रीजनिंग नहीं छूटेगा। ऑप्शन ए होगा। यहाँ देखिए बीच वाले छोड़े एक एक की कमी होती जा रही है, ठीक है, एक एक की कमी। यहाँ देखिए 6, ये 5, ये 5 स्थिर हो गया, तो ये नहीं होगा। ये हो गया 6 5 4 3, देखिए एक एक की कमी दिख रहा है, ये आंसर अपना बन गया बी नंबर।
क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? आगे इस क्वेश्चन को बनाइए। हुआ समझ रही हो? कहता है निम्नलिखित प्रश्न में प्रारंभ के अक्षर से पीछे वाले 3 अक्षर को छोड़ते हुए अक्षर अनुक्रम बनाया गया है, 3 अक्षर को छोड़ते हुए। ठीक है, ये ध्यान देना है, 3 अक्षर को छोड़ते हुए। अब जब अक्षर छूटता है ना तो निगेटिव में भी जाता है, पॉजिटिव में भी जाएगा, दोनों में तो अक्षर छूटेगा ही ना। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ कितना आ गया? 4 ना, और यहाँ कितना आ गया? जब भी सी या वाई है, 26 प्लस सी का पोजीशन कितना हो जाएगा? 26 3 29, 29 में 4 माइनस हो गया तो वाई आ गया। वाई में 4 माइनस हो गया, देखिए कॉन्स्टेंट है। ये कह रहा है क्या? 3 अक्षर छोड़ते हुए अनुक्रम, 3 अक्षर तो छोड़ना है, सब में 4 4 का डिफरेंस है। कितना अक्षर छोड़ा गया है? 3 3। क्या बताए थे? जितना डिफरेंस रहेगा उससे एक कम अक्षर छोड़ा जाता है। क्या कहा? 3 अक्षरों को छोड़ते हुए अनुक्रम बनाया गया। 3 अक्षर इसमें छोड़ा हुआ है, इसमें भी 3 अक्षर छूटा है, इसमें भी 3 अक्षर छूटा हुआ है। आंसर आपका यही हो जाएगा है? नहीं होगा? तब क्या होगा? काहे होगा बी? काहे होगा बी? अब आइए बी को देख लेते हैं एक बार। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ क्या है? +4 है, यहाँ क्या है? +4 है, यहाँ क्या है? +4 है, सब में तो +4 है। ठीक है, अब यहाँ देखिए, ये क्या है ना कि प्लस, ध्यान दीजिएगा, यहाँ +4 है, यहाँ भी +4 है, यहाँ +4 है, यहाँ पे -4 -4 -4 है, और यहाँ पर क्या कह रहा है? पीछे, यहाँ देखिए निम्नलिखित प्रारंभ के अक्षर से पीछे वाले 3 अक्षर को छोड़ते हुए अनुक्रम बना रहा है, यानी पीछे वाले 3 अक्षर को छोड़ना है, इसमें आगे वाला 3 अक्षर छोड़ दे रहा है। ठीक है, आए? किसको? किसका आंसर? पीछे वाला 3 अक्षर छोड़ना है, इसमें क्या हो रहा है? आगे वाला 3 अक्षर। बात को समझिएगा, जैसे यहाँ एम और क्यू लिखते हैं, एन ओ, एम के आगे वाला एन ओ हो गया। इसमें जो हम लिखते हैं जी और सी, तो क्या हो गया इसका? यहाँ पे डी ई एफ, 3 अक्षर यहाँ पर, यहाँ पर हो गया क्या? एम एन ओ, यहाँ पी भी होगा हो, पी। ठीक है, तो इसमें जो है यहां से यहां आ रहा है, इसका आगे वाला, इसका क्या है? पीछे वाला अक्षर छोड़ा है, ध्यान समझिएगा, यहाँ का आगे वाला, लेकिन इसका क्या है? पीछे वाला अक्षर छोड़ा है। इसमें क्या है? इसका पीछे वाला, इसका आगे वाला छोड़ा हुआ। वहां का क्या कह रहा है? प्रारंभ के अक्षर से पीछे वाले अक्षर को छोड़ते हुए, प्रारंभ के अक्षर से पीछे वाला अक्षर, प्रारंभ से अक्षर के पीछे वाला अक्षर कहां पर दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर ए में, आंसर हो जाएगा ए नंबर। क्लियर है? समझ में आ गई बात क्यों होगा? चलिए आगे, अगला क्वेश्चन। लैंग्वेज को खाली पकड़ना है बाबू। लुप्त अक्षरों की संख्या एक समान नहीं है, लुप्त अक्षरों की संख्या एक समान नहीं, यानी इक्वल नहीं होगा, कांस्टेंट नहीं रहेगा, या तो बढ़ेगा या घटेगा, या बढ़ते हुए होगा या फिर कमी होते हुए होगा। ठीक है, कौन सी श्रृंखला इस नियम का पालन करता है, ये ध्यान देना है। यहां देखिए क्या है, यहाँ पर 13 2 15, 15 3 18, 18 2 20, बढ़ गया घट गया। ठीक है ना? अब यहाँ देखिए, अब आगे यहाँ पर 16 2 18, 2 20, 2 22, 2 24, 2 26, सब में 2 2 है, ये नहीं होगा। क्या कह रहा है? एक समान नहीं है, एक समान है ना, ये 2 2, 2 नंबर कैसे होगा? बी नंबर। अब आइए यहाँ पर 3 3 3 3 3, ये भी तो एक समान है, ये भी आंसर नहीं होगा। अब यहाँ
4 4 4 4 4, ये भी तो एक समान, ये भी नहीं होगा। एक समान नहीं किसमें आया, इसमें आया। एक समान नहीं है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। समझ में आया बात कि नहीं समझ में आया? इस पॉइंट को देखिए क्या रहा है, लुप्त अक्षरों की संख्या एक समान नहीं है, बाकी सब में क्या एक समान है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, निम्नांकित श्रृंखला में किसी एक के समीपस्थ अक्षर के भी छूटने वाले अक्षरों की संख्या 2 से बढ़ती जा रही है, 2 से बढ़ती जा रही है, ठीक है ना। 2 से बढ़ती है, किस श्रृंखला में इसका अनुपालन किया हुआ है? चलिए ढूंढिए। यहां पर क्या है, 3 है ना, यहां पर क्या है 5, यहां पर 7, यहां पर 9, यहां पर 11, यहां पर 13, 13 है, 13 है हो, 11 14, यहां पर 14 है। बड़ा अच्छा ढंग चल रहा था यहाँ पे, दो 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 बढ़ते हुए, लेकिन यहाँ पर क्या छलांग मार दिया, ठीक है। ये आंसर होगा। अब यहाँ पर 3 4, उसका 14 7, मारा छलांग, फिर यहाँ पर हो गया, ये भी कहानी इसका खत्म, ठीक है। हाँ? अब डी को देखिए, यहाँ पर 3, फिर क्या है 5, फिर 7 9 11 13, देख लीजिए, ठीक है। क्या कर रहा है, 2 से बढ़ता हुआ, 2 से बढ़ता हुआ है ना, है आंसर आ गया आपका। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन, किसी को कंफ्यूजन भी है? अगला क्वेश्चन बनाइए। ये चैप्टर आज लास्ट दिन है आप लोग का, ये चैप्टर जो है आज लास्ट क्लास है, आज के बाद ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। अगर इसमें प्रॉब्लम होगा तो कल डिस्कशन करके कल से एक नया चैप्टर चालू कर, ठीक है। कहता निम्नलिखित श्रृंखला में समीपवर्ती वर्णों के बीच कुछ वर्ण छूट गए हैं, प्रत्येक बार एक वर्ण कम होता है, कौन सा ऐसा है, निकालना है। यहाँ देखिए, यहाँ क्या दिया है 5 माइनस, यहाँ भी -5 है, ये कांस्टेंट हो रहा है, प्रत्येक बार एक वर्ण कम होना है, ये कांस्टेंट हो गया, नहीं होगा। यहाँ पर क्या दिया हुआ है -2, -7, -7, 9 7 9 6 15 ना 6, फिर यहाँ पर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, ठीक है। यहाँ पर क्या है, एक वर्ण का कमी हो रहा है, उसमें कमी दिख रहा है ना, बी में, बी में कमी दिख रहा है ना, आंसर तो अपना बी ए हो जाएगा, है सी भी हो सकता है, देख लेते बाबू। यहाँ क्या आ गया 2, यहाँ क्या आ गया 2, कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट रह गया, ये तो होगा ही नहीं। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन, दिए गए अग्रिम दिशा, देखिए यहाँ पे अग्रिम दिशा मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में, आगे की ओर, जैसे यहां से बढ़ेंगे तो आगे की ओर, अग्रिम दिशा में 3 अक्षर छोड़ दिया गया, 3 अक्षर छोड़ दिया गया, यानी +4 +4 +4 होना चाहिए, यही ना, 3 अक्षर छोड़ना मतलब क्या, प्लस करेंगे तो एक बार के जितना प्लस था उससे घट करके छोड़ा गया अक्षर होता है। यहाँ पर कितना है 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, 3 अक्षर छोड़ा हुआ है ना इसमें, यही तो आंसर बन गया, ये ना आंसर बन गया, ए नंबर ही आंसर बन गया ना।
और कोई बनेगा? यहाँ देखिए 4 है, 24 4 28 4 है, ये भी 4 है, 20 4 24 24 4 28, यहाँ भी 4 है। सब में डिफरेंस तो यहाँ भी 4 4 का है। यहाँ पर 3 3 4, इसका कहानी खत्म, इसका कहानी खत्म। यहाँ पर 4 4 4, सब में 4 4, 3 में 4 4 है, 1 में 4 4 नहीं। क्वेश्चन पे ध्यान दिए हम लोगों ने, आधार पर नहीं है, बनाया जा सकता है। ये सब क्वेश्चन पे ध्यान आजकल देना है बाबू, क्योंकि लास्ट में कोई वर्ड जोड़ देता है नहीं है, ठीक है ना। आजकल जीके में खास करके बहुत ज्यादा सत्य नहीं है, बच्चा सत्य देखता है, सत्य है ढूंढना चालू कर देता है। ऑप्शन नंबर 1 में मिल गया सत्य, मार दिया टिक, जबकि 3 विकल्प सही है, 1 गलत है उसमें। इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी नंबर। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? आगे यदि शब्द यूनिवर्सल के पहले, ऐसा क्वेश्चन बनाए हुए हैं आप लोग, बनाइए इसको। यदि शब्द यूनिवर्सल के पहले 3 अक्षर को उल्टे क्रम में लिखा जाए, अपोजिट ऑर्डर में, पहले 3 अक्षर ये तीनों को उल्टे क्रम में लिखेंगे, क्या हो जाएगा? IN इन होगा। अब कहता है फिर अगले 3 अक्षर को उल्टे क्रम में लिखा, फिर अगला 3 अक्षर क्या हो जाएगा? RE। इसी प्रकार अगले 3 अक्षर को उल्टे क्रम में लिखा जाए, यानी ये हो गया LAS, जैसे कह रहा था इसे कर दिए, ठीक है। अब कह रहा है उस क्रम में 7वां अक्षर कौन सा होगा। अब यहाँ बाएं दाएं का कोई चर्चा है नहीं, चर्चा है, क्या लेंगे? बाएं से। क्या बताए थे, पोजीशन का अगर नहीं दिया रहेगा साइड तो क्या करेंगे? ऑलवेज लेफ्ट साइड से। बाएं से 7वां, 1 2 3 4 5 6 7। डायरेक्ट बनाना हो क्वेश्चन पे, ये लिखना नहीं है, यहीं पर 1 2 3 4 5 6, 6 लेटर तो निकल गया। अब चेंज करना सिर्फ इसको, इसको चेंज नहीं करेंगे हम, ठीक है। ये लिखाएगा क्या? LAS, 6 1 7वां कौन हो गया? L आंसर हो गया, डायरेक्ट बन गया। क्लियर है? थोड़ा थोड़ा समय बचाएंगे अगर तो बहुत सारा समय एग्जाम में बच सकता है हम लोग का। ऐसे रीजनिंग का कोई ट्रिक टेक्निक नहीं होता है, जो भी चीज हम बताते हैं वो मेरा ओन है, अपना है। आप कहीं भी इसको ढूंढ के मर जाओगे, कहीं भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ओपन होता है सब कुछ। आजकल क्या है, मार्केट ओपन है। पहले क्या होता था, पूरे पटना में टीचरों के बीच कंपटीशन होता था, अब क्या है, ऑल ओवर इंडिया में टीचर के बीच कंपटीशन। यूट्यूब प्लेटफॉर्म तो ओपन है, आप वहां सर्च मार करके देख सकते हो। नेट पर चैट GPT AI बहुत सारा फंक्शन दिया हुआ है, सब जगह सर्च मारो, मिल जाए कहीं। चलिए आगे बढ़े। जानते हैं, बताएंगे लास्ट में, रिकॉर्ड ना हो जाए, हम बोलेंगे अभी तो, लास्ट एंड में बताएंगे जब रिकॉर्ड ऑफ कर देंगे तब। देखिए यहाँ पर ए क्या दिया, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। A बराबर Y बराबर 1, यानी कहने का मतलब क्या हुआ, A और Y दोनों का वैल्यू 1, B बराबर S बराबर 2, यानी B और S का वैल्यू 2, N बराबर P बराबर 3, यानी N और P का वैल्यू 3, O बराबर E बराबर 4, O और E का वैल्यू 4, R बराबर G बराबर 5, यानी R और G का वैल्यू 5। निम्न किस सेट का योगफल एक विषम संख्या बनेगी? ऑड नंबर। ऐसे क्वेश्चन में तो आपको सबको करना पड़ेगा, बगैर किए तो कर नहीं सकते हैं। जैसे बनाना है, बनाना में B का वैल्यू हो गया 2, A का वैल्यू हो गया 1,
ठीक है, प्लस करते जाइए सबको। n का वैल्यू हो गया 3, a का वैल्यू 1, n का वैल्यू 3, a का वैल्यू 1, यही है ना। यहाँ 2 1 3 3 6 1 7 3 10 1 11, और नंबर तो आगे जाके हम क्या करें, और नंबर तो पहला ही ऑप्शन से आगे। अमूमन जब क्वेश्चन कोई भी हार्ड होता है, कैलकुलेशन ज्यादा हो जाता है, तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी बनती है ऑप्शन ए आंसर होने, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी। कोई भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ हो, उसका आंसर अधिकतर ए ही होता है, ठीक है। और किसी क्वेश्चन में अगर लिखा हुआ रहे सभी सत्य है, तो 99% चांस वही ऑप्शन होने का आंसर। ये सब टेक्निक है, आजकल एग्जाम में पूछते हैं बहुत ज्यादा ये सब क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रत्येक वर्ण का सम संख्यक मान क्या, इवेंट नंबर से वैल्यू उसका देना है। प्रत्येक लेटर का वैल्यू जो होगा एक इवेंट नंबर देना है, जैसे कंटिन्यूसली 2, बी के लिए 4, ऐसे ही, ठीक है। बात समझ गए। अब कैसे समझेंगे इसको, हम कैसे डायरेक्ट कैसे लेंगे लेटर का पोजीशन, डायरेक्ट इवेंट नंबर कैसे लेंगे समझिएगा। ए का पोजीशन क्या होता है, एक, 1 गुना 2, 2 हो गया। बी का पोजीशन 2, 2 दूना 4। बस ऐसे ही लेना हम लोग को भी। लेडी का मान निकालना है, एल का पोजीशन क्या होता है 12, 12 दूनी प्लस, ए का पोजीशन 1, 1 2 जा 2, डी का पोजीशन 4, 4 दूना 8, और इसका 25, 25 दूना 50। क्लियर है। अब सबको जोड़ दीजिए, 24 2 26, 26 8 34, और 34 में 50 जोड़ दिए 84, आंसर हो गया। क्लियर है। अब इसको हम लिखते अल्फाबेट को, सबका देते 2 4 6 8 10 ऐसे करके तब निकालते, तो पता चलता कि कथा शुरू हुआ सत्यनारायण भवन का, 5वें अध्याय में खत्म हो गया। ठीक है, हम लोग को कथा नहीं शुरू करना है, कथा के पहले ही काम करके शांतिपूर्ण कथा सुनना है, नहीं कथा के बीच में काम नहीं करना है। आंसर आपका आ गया। अगला क्वेश्चन, ए से जेड तक एक दूसरे को उल्टे क्रम में दर्शाता है। बउआ रे, एकदम ध्यान से देखना, कितना मतलब मूर्ख बना रहा है हम लोग को ये क्वेश्चन। क्या कहता है, वर्ण ए से जेड दूसरे एक दूसरे को उल्टे क्रम में दर्शाता है, ए जेड बी वाई सी एक्स। हम तो जिंदगी भर यही काम कर रहे हैं, सब क्या अपोजिट लेटर है ना, हम लोग पहले क्लास से तो यही सब सीख रहे हैं। तब यहाँ आवर को क्या लिखा जाएगा, एच का अपोजिट क्या होता है, ओ का अपोजिट क्या होता है एल, यू का अपोजिट आर का आई, आंसर हो गया SLFI। अपोजिट लेटर के लिए गाना सुने हैं, याद करवाए हैं कि अपोजिट लेटर निकालना है। ओ वो सब याद नहीं करना है, ठीक है, वो सब याद नहीं करना है। देखो माइंड जो है ना अपना, इस पर ज्यादा जोर पढ़ाई के लिए नहीं देना, खास करके रीजनिंग के लिए इसको बचा के रखिए, मैथ पे जोर देने के लिए, ठीक है ना, उसमें जोर लगाना है, इसका यूज करना है। रीजनिंग को खेल खेल हंसी में बना लो ना, ठीक है। आंसर क्या हो गया SLFI यानी विकल्प बी। क्लियर है। आगे चलिए, ए बराबर 2, आर बराबर 5, एस बराबर 7, ओ बराबर 3, ई बराबर 4, तीन अक्षर का योगफल सबसे अधिक, सबसे ज्यादा सम। देखो बउआ, यहाँ पर क्या है 2 5 7 3, 7 3 10 17 हो गया इसका वैल्यू, इसका वैल्यू कितना हो गया 17 हो गया। यहाँ ई का वैल्यू 4, ए का वैल्यू 2, आर का वैल्यू 5, एस का वैल्यू 7, 4 2 6, 6 5 11 7 18 हो गया। ठीक है,
अब यहाँ देखिए डबल आर दिया है तो आर का वैल्यू 5 5, ई का वैल्यू 4, ए का वैल्यू 2, 5 4 9 2 11 5 16। अभी तक तो टॉप पे जा रहा है बी ही। अब ये देखिए ओ का वैल्यू 3, ए का वैल्यू 2, आर का वैल्यू 5, एस का वैल्यू 7। 3 2 5 5 10 7 17। आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पर बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये। कहता है निम्नलिखित शब्दों के अक्षरों की श्रृंखला में 3 से अधिक स्वर नहीं होना चाहिए। 3 से ज्यादा स्वर नहीं होना चाहिए। कौन सा शब्द नियम का पालन नहीं करता है? ठीक है, 3 से ज्यादा स्वर नहीं होना चाहिए और कौन पालन उसका नहीं करता है। क्वेश्चन कितना ट्विस्ट किया हुआ है। पहले तो कह दिया कि स्वर नहीं होना चाहिए 3 से ज्यादा, और उसके बाद कहता नहीं पालन कर। जब करे तो करे, क्या करे स्टूडेंट? तो स्टूडेंट को यहाँ पर क्या करना है, अपने माइंड को कंसंट्रेट करके प्रत्येक ऑप्शन में वॉवेल कितना है वो देख लेना है। इसमें वॉवेल कितना है? 1 2। इसमें 2 वॉवेल है। इसमें वॉवेल कितना है? 3 वॉवेल है। इसमें वॉवेल कितना है? 1 2 3 वॉवेल है। इसमें वॉवेल कितना है? 1 2 3 4 वॉवेल है। ठीक है, ठीक है। आपका 5 है। 1 2 3 4 है ना? है? अब देखो यहाँ पर 2, यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ 4। अब कह रहा है कि 3 से अधिक स्वर नहीं होना चाहिए। 3 से अधिक स्वर नहीं होना चाहिए, तो कौन सा ऑप्शन आएगा? है? ए आएगा। मैं अभी बात समझिए, मैं अभी एक रसगुल्ला का टब यहाँ पर रखता हूं, ठीक है, और क्लास के बाहर जाता हूं एक बच्चा को कह के, देखना कोई लड़का जो है ना 2 से ज्यादा रसगुल्ला ना खाए। तो क्या चीज पे वो ध्यान देगा? जो 2 से ज्यादा रसगुल्ला खाएगा। थोड़े ध्यान देगा कि एगो कौन खाया, 2 गो कौन खाया। 2 से तेसरका जो खाया ओकरे न गिनेगा। 2 से ज्यादा नहीं खाना चाहिए। ये क्या कह रहा है? 3 से अधिक स्वर नहीं होना चाहिए। आपका ध्यान क्या होना चाहिए? इसमें 3 से अधिक स्वर आया है। इसमें 3 से अधिक स्वर, 3 से अधिक स्वर नहीं होना चाहिए। आप मार्केट जा रहे हो सामान खरीदने, बेटा, बाप पिता का बेटा 100 रुपया से ज्यादा का सामान नहीं खरीदना। क्या 150 का खरीद लोगे? ठीक है, तो 150 का नहीं खरीदेंगे। यहाँ पर 3 से अधिक नहीं होना चाहिए, इसका मतलब क्या? 4 नहीं होना चाहिए। बात समझ में आई? आंसर बन गया। अब आगे जो भी आपके असाइनमेंट में क्वेश्चन है, इसके आगे उसको आप लोग घर पे अपना बनाइएगा। और किसी तरह का प्रॉब्लम होगा तो कल डिस्कशन करके एक नया चैप्टर कल से स्टार्ट करेंगे। अभी आप लोग को एक कथा सुनाने वाले थे हम।